कि हादिसों के झोंकों से हम तो बुझ नहीं सकते, हादिसों के झोंकों से हम तो बुझ नहीं सकते, हम चिरागे वहदत हैं, आंधियों में जलते हैं। बैठ के भी अच्छी शायरी। हादिसों के झोंकों से हम तो बुझ नहीं सकते, हम चिरागे वहदत हैं, आंधियों में जलते हैं। और हम किसी से क्या मांगे, कोई हमको क्या देगा। हम किसी से क्या मांगे, कोई हमको क्या देगा। हम तो खुद जमाने की किस्मतें बदलते हैं, हम वो लोग हैं। और जब इमरान को आप सुनेंगे तो इस मेरी बात पे यकीन हो जाएगा आपको कि हम तो खुद जमाने की किस्मतें बदलते हैं। क्योंकि इमरान ने इजहार ख्याल की आज़ादी का जमहूरियत में जो इस्तिफादा है, उन्होंने उसको नज़्म का रूप दिया है। नज़्म के ज़रिए से अपनी बात, बल्कि आपकी बात, आपके दिल की बात, आप पर बीती हुई बात और आपके बीते हुए हालात, इन सब को और रोज़मर्रा के हमारे अखबारात के ज़रिए से मिलने वाली ख़बरें, इन सब को अपना मौजू बनाया है इमरान ने। और यकीनन यही बात है कि इमरान आपका चहीता है। लीजिए, अब आ रहा है इमरान। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के ज़्यादातर शायरों का एक ख्वाब हुआ करता है कि वो लाल किले से मुशायरा पढ़ें, लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि मैं चार मीनार पे खड़ा होकर मुशायरा पढ़ूं। आज वो ख्वाब पूरा हुआ है, और उस ख्वाब को पूरा करवाने का जिसे क्रेडिट जाता है, उनका नाम कविता है। और एक बदलते हुए हिंदुस्तान को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब कविता शायरी से जुड़ जाए तो शायद इससे बड़ी कौमी यकजहती नहीं हो सकती। इसके लिए भी खास तौर से मुबारकबाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, महमूद साहब को बहुत मुबारकबाद। टीटीवी के अपने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने जिद करके आज मुझे बुलवा लिया, हुक्म दिया कि आपको आना है, और मैं हाजिर हुआ। जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा वो सब भी आपको सुनाऊँ। इधर भी जो लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। पहला ऐसा मुशायरा है जिसमें चौतरफा भीड़ दिखाई पड़ रही है। इधर भी लोग हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। अमूमन सिर्फ सामने हुआ करते हैं। नहीं, चार मीनार है, चार मीनारे होंगे, लेकिन भीड़ चौतरफा नजर आए, ये भी तो अपने आप में कमाल की बात है ना। आइए चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आने वाले वक्त में किसी भी ढाबे पर, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी मुशायरे के आसपास कोई बच्चा चाय बेचता हुआ दिखे तो उसे पकड़ के बिठा लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में देश का मुस्तकबिल न खराब कर सके। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज मिला। हम मिन्हाज का रोना रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल मिला। हम भोपाल के लिए भी आंसू बहाते रहे। देश कतारों में खड़ा कर दिया गया, 125 से ज्यादा लोग मर गए। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगें तो आपकी दुआएं मिलें कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओ को बे औलाद करोगे साहिब, कितनी माओ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब।
मैं कोई नाम नहीं लूंगा, कोई इशारा नहीं करूंगा, आप समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे, आप पहुंच ही जाते हैं। हैदराबाद है साहब, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने आप में जितनी सियासी समझ रखता है उसके लिए भी उसे सलाम। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। कतार में खड़ा कर दिया है कविता जी। हालत यह है कि एक आदमी रात के 8 बजे उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बच्चे ने झांक के माँ से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो माँ ने कहा बेटा गौर से देखो तुम्हारे पापा होंगे, नोट बदलवाने गए थे, 6 दिन बाद लौटे हैं, दाढ़ी बढ़ गई है। ये हालत पैदा करके रख दी साहब। कतार खत्म ही नहीं होती रही बहुत दिनों तक। एक आदमी गांव में खड़ा था लाइन में, तो उसका दोस्त पड़ोस से गुजर रहा था। उसने कहा बैंक तो शहर में है, तुम गांव में क्या कर रहे हो? उसने कहा बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है, मैं लाइन में ही खड़ा हूं। ये हालत करके रख दी है साहब। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं, और अगर सच्चे लगे और ऐसा लगे कि मैंने आपके दिल की बात कह दी है, मन की नहीं कह रहा हूं, दिल की बात कह दी हो, तो आपकी दुआएं मिले, क्योंकि मन की बात पे तो किसी और ने कॉपीराइट करवा लिया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। अगला मिसरा सच्चा हो तो यहां से वहां तक एक हाथ हवा में उठ जाए। मैं हिम्मत करता हूं साहब। तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं हम, काला धन नहीं रखते। अब चचा शायद उनकी मोहब्बतें शामिल हैं, बुजुर्ग हैं, आ जाए आप आ जाए, मोहब्बतें आपकी, मैं उसे आपका दिल से जुमला ही कबूल ऐसा करता है, हूँ। आपका जुमला ही ऐसा है। चाचा की मोहब्बतें हैं, उनकी दुआएं हैं, मैं सलाम करता हूं उन्हें। आप बिल्कुल मेरे वालिद की तरह हैं, वो वालिद से भी बढ़ के मैं तो कहूँ दादा की तरह हैं। तो उनकी मोहब्बतें मिली हैं मुझे, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बतें मेरी ताकत हैं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर आपका दर्द गाता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि अपने घरों में बैठी हुई तमाम माएँ, तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं जो मेरे लिए नमाज़ों में दुआएं करते हैं। शायद मैं इसलिए गा लेता हूँ उनका दर्द। बहुत शुक्रिया आपका। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। चाय का बड़ा जिक्र हुआ है, चाय ने बड़ा परेशान किया हमारे शायरों को भी, इस मुशायरे को भी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बड़ी हल्की फुल्की सी बात है लेकिन अच्छा लगेगा आपको। और मेरा ख्याल है कि कविता जी का पहला एक्सपीरियंस होगा किसी मुशायरे में इस तरह से बैठना। जागृति संस्था को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने मुशायरे के लिए एक पूरी रात खर्च की है। तो अब उन्हें सीधे सीधे गालिब की शायरी सुनाई जाए तो वो समझ भी नहीं पाएंगी। मुझे लगता है कि शुरुआत हम जैसे बच्चों से हो, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह अच्छी शायरी भी समझने लगेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। कि चाय चाय करते थे 2014-2016 बीतते बीतते टोन बदली कैसे है साहब? जो टोन बदली है मैं उसे बस 4 मिसरे में पिरो देता हूँ, और अगर सच्चे लग जाएं तो आपकी दुआएं मिल जाएं मुझे। मैं पढ़ता हूँ साहब
कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे। भाइयों बहनों, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत बोलो, मुझे गोली मार देना। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। वो वहां खड़े होके बोलते हैं, मैं यहां खड़ा होके बोल रहा हूं, और आपकी दुआएं शामिल होंगी तो इंशाल्लाह ये मिसरे कबूल जरूर होंगे। मेरे दिल की दुआ है और बहुत सच्चे से मिसरे हैं कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। क्या मैं सच बोल रहा हूं कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इस मोहब्बत से सुन रहे हैं आप, इसी तरह सुनते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और बस थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो जो लेफ्ट वाले लोग हैं। जिस तरह आजकल देश की संसद में लेफ्ट वाले चुप रहते हैं, वैसे आप भी चुप हो गए हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप सब भी बोले। राइट विंग तो बोल ही रहा है, लेफ्ट वाले थोड़ा सा और एक मतलब दुआएं दें, क्योंकि आपकी तालियां, हाँ हाँ, आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो मैं कुछ और बेहतर सुना सकूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये जो नई नस्ल है, ये पिछले 2-3 सालों में सोशल मीडिया ने इसे इतना खूबसूरत बनाया है कि ये बोलने लगी है, अपनी बात रखने लगी है, अपनी आवाज़ उठाने लगी है। तो इस हौसले को भी सलाम, इसे और कलेक्टिव करके दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। मैं एक नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ जिसकी फरमाइश भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं वो सुनाऊँ, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप बड़े बहुत गंभीर शायरी सुनी आपने, बड़ी शायरी सुनी आपने। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का करता हूँ आपको, फिर कुछ इंशाल्लाह आपके जज्बातों से जुड़ी हुई बातें करूँगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे देश में एक बाबा है, बंदा दुनिया की हर बीमारी का इलाज का दावा करता है, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। असलम भाई पिछले दिनों उन्होंने, हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, पीस एम्बेसडर हैं वो, उन्होंने एक बयान दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं। जैसे उन्होंने ये बात कही, उनके पड़ोस में खड़े पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी ये क्या बोल गए, आप गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। मैंने सोचा मैं एक मासूम सा सवाल उनके सामने उछालूं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब उठे आपका हाथ पीछे तक, हमारी गर्दनें मत काटिए बस ये बता
बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। बहुत शुक्रिया। एक बच्चा पैदा हुआ हिंदुस्तान में, हैदराबाद में खड़ा हूं तो मुझे लग रहा है कि करीना कपूर और सैफ अली खान को मुबारकबाद जरूर दी जाए खूबसूरत से बच्चे के लिए। लेकिन बड़ा बवेला मचा साहब, ऐसे ऐसे ट्रोल बिठा दिए गए हैं सोशल मीडिया पे जो ये तय करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, और हद तो यह है कि बच्चों का नाम क्या रखना है ये वही तय करेंगे, वरना आपको गालियां दी जाएंगी, आपको गद्दार साबित कर दिया जाएगा। एक दिन के मासूम से उस बच्चे की तस्वीर आई। करीना कपूर को आप सबने देखा होगा, कुछ लोगों ने सामने से देखा होगा, कुछ लोगों ने निहार निहार के देखा होगा, तो कुछ बुजुर्गों ने छुप के भी देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब डर भी घर में, घरवाली का डर भी अपने आप में बड़ा कमाल का होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक साहब ने अपनी बीवी से कहा कि आज मैं सलीम भाई के घर नहीं जा सका। तो बीवी ने कहा क्यों नहीं जा सके? तो उन्होंने कहा वो अपनी तीसरी बीवी के जनाजे में बुला रहे थे, मैं आज तक एक में भी नहीं बुला सका, तो किस मुंह से जाऊं मैं उनके घर पे। तो ये साहब डर भी कोई चीज हुआ करती है। वो तस्वीर आई और बवेला इस बात का मचा था कि बच्चे का नाम तैमूर रख दिया गया। पूरी दुनिया ने ये बताया कि तैमूर तो बहुत जालिम बादशाह था, तो उसका नाम रखने पे वैसी फीलिंग आ रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नफरतें मुल्क में कहाँ आ गई हैं। अब नाम रख देने भर से ये तय हो गया कि बच्चे का किरदार क्या होगा। अगर नाम से ही सब कुछ असर पड़ता है तो साहब निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए? राम तो कितना खूबसूरत नाम है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैं उस बच्चे की तस्वीर देख रहा था, करीना ने उसे अपने गोद में ले रखा था और ये मेरे जहन में 4 मिसरे आते। बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा वो। मैं पढ़ता हूँ साहब कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े हो करके तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। एक नज्म जहां तक मैं आपको पहुंचाना भी चाह रहा हूं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अमेरिका जाने पर फेसबुक के ऑफिस में जा करके माँ को याद करके रोने वाला शख्स, पाकिस्तान जाने पर नवाज शरीफ साहब की माँ के पैर छू करके साड़ियाँ भेंट करने वाला शख्स, हिंदुस्तान आता है तो दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में उसे अखलाक की रोती हुई माँ नजर क्यों नहीं आती? क्या बात है, क्या बात है। उसे अपने 7RCR के पड़ोस में 4 किलोमीटर दूर JNU के कैंपस में बैठ के रोती हुई चीखती हुई एक माँ नजर क्यों नहीं आती? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर एक नज़्म आपको सुनाऊंगा साहब। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। यहाँ लोग बच्चे दूध को तरस रहे थे, हम सब्जियां नहीं खरीद पा रहे थे साहब, और वो जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है भाइयों बहनों।
यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। दुआओं वाले ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे हैं साहब कि अगर वो सुन लें तो उनके कान के पर्दे फट जाएं, ऐसे ऐसे दुआएं दे रहा है देश। लेकिन पता नहीं उनके आसपास कौन लोग हैं जो अहमकाना फैसला करवा रहे हैं। कविता जी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कौन लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पेटीएम करो, डीजल भराओ तो मोबाइल से पेटीएम करो, पेट्रोल भराओ तो मोबाइल से पेटीएम करो। मेरे पास पिछले 7-8 साल से गाड़ियां हैं। मैं भराने के लिए जब कभी पेट्रोल टंकी पे जाता हूं तो मैं लिखा देखता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विस्फोट हो सकता है। और आप कहते हैं कि पेटीएम करो। हद है जाहिलपने की। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी शख्स का विरोधी हूं, उसकी मुखालफत करता हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक मशारा है और उसमें कविता जी के सरपरस्ती में यह मशारा है और महमूद साहब उसके मेहमान बन के बैठे हैं। अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब दिखाई पड़ रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तमाम हैदराबाद जैसे शहर में जो उर्दू का आप कह सकते हैं कि काशी है, काबा है, उस शहर में मुझे अच्छा लग रहा है कि उर्दू के इस मशारे में बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और हिंदी का स्टूडेंट खड़ा होकर के आपकी बातें कर रहा है, आपका दर्द गा रहा है। ज़रूरत है मुल्क को ऐसे मंजरों की। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नज़्म पढ़ रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है साहब, क्योंकि मीडिया ने अपने रोल तय कर लिए हैं, उसने अपनी एक लाइन खींच ली है। वो वही दिखाएगा, वही चलाएगा जो ऊपर से बोला जाएगा। ऐसे में कुछ जगहें बची हैं जहां सच की उम्मीद बंधती है। कविता जी, आप एक बहुत बड़े घराने से आती हैं। आपके पिताजी ने 14 साल का संघर्ष किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे राम ने 14 साल का वनवास झेल करके तेलंगाना को हासिल किया। इसलिए भी आपको बहुत मुबारकबाद। आपके पिता के संघर्षों के किस्से, उनके त्याग के किस्से में सीधे सीधे हिंदी में बात कर रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में बाकायदा इसकी नज़ीर दी जाती है, इसकी मिसाल दी जाती है कि अगर सच में कुछ करना चाहते हो और जज्बा दिखाना चाहते हो तो केसीआर साहब की तरह अपने मांग के लिए अड़ जाओ, बदलाव होके रहेगा। हुकूमतों को झुकना पड़ेगा। सलाम है उनको और उनकी जो सोच है, जो हिंदुस्तान का खूबसूरत सा ताना बाना है कि तमाम मजहबों के, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, सबको बराबर के चश्मे से देखा जाए। ये शायद बहुत कम जगहों पे है, शायद नहीं है। आपके यहाँ है, इसलिए आपको मुबारकबाद। और ये तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ साहब कि मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मशारे में जाता हूँ। मेहमान खुसूसी के तौर पे कोई सांसद, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा नेता आता है, शमा रोशन करता है, फीता काटता है, चला जाता है। क्योंकि हम शायर हैं, हम शायर समाज का आईना हैं और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो है। सलाम है आपको। पहली बार मिला हूं मैं, पहली बार कहानियां किस्से सुनता था लेकिन मुलाकात हुई। लेकिन आपकी सादगी के लिए भी आपकी बहुत तारीफ। हम तो ऐसे सूबे से आते हैं जहां बहन जी कभी हुआ करती थी और यहाँ, लेकिन जो सादगी आप में है वो लग रहा है सच में कि हम तेलंगाना में क्यों नहीं पैदा हुए या तेलंगाना उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है। मैं नज्म सुनाता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। हैदराबाद वालों, नोटबंदी के 35-36 दिन तक 500 की पुरानी नोट से पेट्रोल बिकता रहा, डीजल बिकता रहा, लेकिन अनाज नहीं बिका, दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और दूध किसानों का है। किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। समझिएगा आप, ये जो चश्मा है, ये जो खुमारी है, ये जो भक्तई है, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि उससे उबरिए। कब 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक मोटा तगड़ा आसामी बाहर चला जाता है, आपको खबर नहीं होती और आप लगे हैं माला जपने में। मैं पढ़ता हूं साहब
कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। याद है उस दिन वाला जो वो रात के 8 बजे टीवी स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 का नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। तैयारियां भी कैसे करी, पहले थल सेना अध्यक्ष को बुलाया, वायु से तीनों फोर्सेज के जो सुप्रीम थे उनको बुलाया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं अटैक तो नहीं करने जा रहे हैं किसी मुल्क पर, लेकिन उन्हें अटैक ही करना था और वो अटैक किसी मुल्क पर नहीं बल्कि गरीबों की जेब पर था साहब, और वो किया उन्होंने। तब मैं नज्म पढ़ता हूं और कहा कि अगर ये फैसला आपको गलत लगे तो 50 दिन पूरे हो तो फांसी पे लटका देना जिस चौराहे पे चाहना। मैं अपने चौराहे पे दिन भर इंतजार करता रहा लेकिन वो आए नहीं थे, काश वो आए होते। मैं पढ़ता हूं कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत सी रंगीन सी शॉल इस बार आई है। अच्छा वो 2000 की जो तो नहीं, सिरे तो मैंने खूबसूरत लगाया भाई, पहले ही लगा दिया खूबसूरत। अच्छा वो जो 2000 की नोट भी है साहब वो रंग छोड़ती है। हमारे पड़ोस में कई हमारे जो बड़े बुजुर्ग थोड़े से मस्त से भाईजान हैं, उनको मार भी खानी पड़ी घर पर। हुआ ये कि उन्होंने होंठ से थूक लगा करके 2000 की नोट कई बार गिन ली, घर वापस लौट के गए तो होंठ गुलाबी गुलाबी था, भाभी ने कस के पिटाई करी। उन्होंने कहा ये क्या है, लेकिन मेरा अपना मानना है साहब कि वो जो 2000 की नोट रंग छोड़ रही थी उसमें से जो लाल रंग निकल रहा था वो रंग नहीं था, वो मरे हुए 125 लोगों का लहू था जो उस नोट में उतर आया था साहब। मैं पढ़ता हूं कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। और एग्जाम्पल भी कैसे कैसे दिए, मतलब देशभक्ति की ऐसी चाशनी कि आप कतार में खड़े हैं, प्यासे हैं, मर रहे हैं, भूख से परेशान हैं, लेकिन लोग जाके कहेंगे कि देश की सरहद पर जवान खड़ा रह सकता है कई कई दिन, तो आप कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। और आपके पास कोई जवाब नहीं होता था, आपको लगता था कि देशभक्ति की बात आ गई। लेकिन हैदराबाद तो अजीब है, यहाँ का एक आदमी मिलिट्री में था, रिटायर होकर लौटा था, लाइन में खड़ा था। एक भक्त ने आके कहा कि क्यों परेशान है, सरहद पर सेना का जवान कई कई दिन लाइन में रहता है, आप कतार में नहीं ले सकते। उसको गुस्सा आया, उसने पलट के 10-20 लात मारा। तो उन्होंने कहा भाई आप तो मारपीट पे उतारू हो गए। तो उसने कहा कि अगर सेना का जवान सरहद पर कई कई दिन खड़ा रहता है और अपने सीने पे गोली खा लेता है देश हित में, तो तुम देश हित में 10-20 लात भी नहीं खा सकते। आओ, इस तरह से भी लोगों ने जवाब दिए साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए
किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। कितनी मशक्कतों से छुपा छुपा के अम्मी रखा करती थी। अच्छा, वो बंदा रिश्तों का इस्तेमाल कैसा करता है? जब उसे लगा कि घिर गए, वो नोटबंदी के मुद्दे पे घिर गए, तो उन्होंने अपनी 97 साल की बूढ़ी माँ को कतार में खड़ा कर दिया कि जाइए और मुझे बचाइए। मुझे कभी कभी लगता है कि उनसे कहना चाहिए कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाएं ये आमाल न कर। पहले ही जज्बात नहीं है, खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। तब मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 100 से ज्यादा मौतों की अब किसकी जिम्मेदारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आप ताली बजा सकते हैं। नज्म खत्म हो चुकी है। मैं आखिर में एक नज्म 2.5-3 मिनट के सुना के अपना सफर पूरा करूंगा। हाँ, मैं देखिए, ये जो इसके नीचे जो शॉल है वो इतनी खूबसूरत है कि इसके ऊपर अब किसी शॉल की जरूरत मुझे नहीं समझ में आती। और ये ऐसा रंग है जो जिस पे चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं, मैंने ऐसा सुना है। ये केसीआर साहब का रंग है, ये तेलंगाना की खूबसूरती का रंग है। तो मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर और कोई शॉल ओढ़ाई जाए तो फिर अच्छी बात है, वो उसमें आपकी मोहब्बतें शामिल हैं, मैं उसे सहेज के रख लूँगा। आप इतना दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर कहीं मौका बेमौका काम पड़े तो मतलब इतने सारे शॉल का तो इस्तेमाल आखिरी लम्हे के लिए भी किया जा सकता है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब। हाँ, मैं मदरसा भी सुना दूंगा, मैं हम मुसलमान भी सुना दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं एक नज़्म आपको, हाँ, मेरे दिल से जुड़ी हुई एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, जिसे मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जा करके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसे पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक ऐसी रोती हुई माँ से मिलकर के आपके बीच आया हूँ कि मैं जिसका दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। कविता जी, JNU जैसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में MA साइंस का स्टूडेंट, एक लड़का जो महज एडमिशन लेकर के जब हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए आता है तो उसे कुछ लफंगे पीटते हैं और पीटते हुए कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। दूसरे दिन 11 बजे से वो लड़का गायब है और उसकी 60 साल की बूढ़ी माँ